हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की किताब रिमझिम भाग 2 का 13वां चैप्टर सूरज जल्दी आना जी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे यानी अर्थ समझेंगे और उसके बाद हम उसके पीछे दिए गए प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। ऐसा भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी। सूरज जल्दी आना जी। हाँ तो बच्चों, इस कविता में हम सूरज को बुला रहे हैं। सूरज जल्दी आओ और अपनी धूप दे दो, क्योंकि जब बहुत ठंड होती है हमें धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि एक कटोरी भरकर गोरी, गोरी यानी उजली साफ चमकदार, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। कि सूरज एक कटोरी उजली और चमकीली धूप भरकर लाना और हमें दे देना। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, कुहासा यानी फॉग या कोहरा, जमकर बैठा हुआ है। आर पार न दिखता, फॉग के आर पार नहीं दिखता है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है। ऐसा भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, क्या ऐसे कोई किसी के घर आके रह जाता है जैसे कुहासा रुका हुआ है। सच सच बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। आप सच सच बताओ, क्या कभी ऐसा होता है। सूरज जी जल्दी आना। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, जो कल बारिश में कपड़े भीग गए थे वो अभी तक गीले हैं, सूख नहीं पाए हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब सीले हैं। सीले मतलब हल्के हल्के गीले जो होते हैं उनको हम सीला कहते हैं। दीवारें और दरवाजे जो कल की बारिश में भीगे थे वो सब अभी तक सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, कि बहाना मत बनाओ, झूठ मत बोलो, नाना नाना नहीं मत करो। सूरज जल्दी आना जी, जल्दी आ जाओ सूरज, बहुत ठंड है और हमें धूप की ज़रूरत है। रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है। मुझे तो धूप का रंग हल्का पीला लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग लिखिए। धूप कब नहीं सुहाती, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। सुहाती मतलब अच्छी नहीं लगती है। तो गर्मी की धूप कभी भी अच्छी नहीं लगती है। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो। जैसे छाता लेकर जाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, चेहरे को कपड़े से ढक लेते हैं, ठंडा पानी या जूस पीते हैं और चेहरे पर कोई सनस्क्रीन लगाते हैं। शब्दों का मेल। नीचे दिए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है, वह बाकी शब्दों से अलग क्यों है। जैसे पहला लिखा है बारिश, उसके आगे लिखा है पानी, गीला, बादल, पटना। बारिश होती है तो पानी होता है, गीला भी हो जाता है, बादल से ही बारिश होती है। लेकिन पटना तो एक सिटी का नाम है, इसका जो बारिश से मेल नहीं खाता है, इन सब चीज़ों से अलग है। तो पटना को गोलाई लगा दीजिए। घर, दरवाज़ा, खिड़की, साबुन और दीवार। घर में दरवाजे होते हैं, खिड़की होती है और घर में दीवार भी होती है। लेकिन साबुन तो हम बाहर से ला के घर में रखते हैं, तो साबुन अलग होगा। सूरज, धरती, धूप, पसीना और गर्मी। धूप, पसीना और गर्मी सूरज से रिलेटेड है, लेकिन जो धरती है वो अलग है। तो धरती को गोला लगाइए। कटोरी, कढ़ाई, तश्तरी, चूल्हा, गिलास। कढ़ाई, तश्तरी और गिलास बर्तन होते हैं जिनमें हम खाना खाते हैं, लेकिन चूल्हे पर तो हम खाना पकाते हैं जो कटोरी के साथ मेल नहीं खाता है। तो इसमें चूल्हा अलग होगा, चूल्हे को सर्कल कीजिए। अगर ऐसा हो, अगर धूप ना हो तो क्या होगा। अगर धूप नहीं होगी तो हम लोगों को एनर्जी यानी ऊर्जा नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे और हम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा ऐसे।
तो धूप बहुत ज़रूरी है। अगर हवा ना हो तो क्या होगा? अगर हवा ना हो तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। अगर पानी ना हो तो क्या होगा? पानी के बिना तो हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो धरती पर जीवन ही नहीं होगा। अगर पेड़ पौधे ना हों तो क्या होगा? पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग मर जाएंगे। कौन सा बहाना? सूरज का अभी आने का मन नहीं है। वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? जैसे हम लोग बहाने बनाते हैं कभी कभी, वैसे ही वो करेगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आज मेरा बाहर आने का मन नहीं है, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ऐसे कहकर सूरज मना करेगा। कुहासा। कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? कोहरा या फॉग सर्दी के मौसम में छाती है, तो लिखेंगे कोहरा सर्दी के मौसम में छा जाता है। सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज़ बारिश में भीग गई। तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीज़ें कितने समय में सूखेंगी? कमीज़ 2-3 घंटे में, बस्ता 3 से 4 घंटे में, और जूते 4 से 5 घंटे में सूख जाएंगे। फ़र्क पहचानो। फीता, फीका। फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना। इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। जैसे आपने मुझे सुना कि फीता, जो फीता बोला है तो उसके नीचे बिंदी लगी है तो वो फीता हो गया। अगर बिंदी नहीं लगी होती है तो फ की साउंड आती है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ज और ज, वैसे यहाँ पे फ और फ बताया गया है। जब बिंदी लगी होती है नीचे तो फ की साउंड आती है, और बिंदी नहीं लगी होती है तो फ की साउंड आती है। पहले फ़ी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फ़ी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। जैसे कॉफ़ी या दूसरा है फिर। सफ़ेद, फैलाना, तारीफ़, फटना, वैसा ही एक शब्द हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे। मैंने जोड़ा है फ़र्क और फल। फ़र्क में नीचे बिंदी लगी है और फल में बिंदी नहीं लगी होती। ऐसे ही कुछ शब्द आप और ढूंढो और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताओ। हाँ, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय।